बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, let's start part number 6 of question number 2. What is the part number 6? Under root 13 plus 3 divided by under root 13 minus 3. ठीक है, हमने रेशनलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करना है और वो क्या है कि हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा, अगेन हमने क्वेश्चन लिखा और हमने लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, ये आपने भी लिखना है, इसलिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड होता है कि आप कहां पर कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे पास अंडर रूट 13 प्लस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 माइनस 3। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। अंडर रूट 13 माइनस 3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 13 प्लस 3, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा, या माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अंडर रूट 13 प्लस 3। ठीक है, अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन वाली इसमें कंडीशन आ गई कि आपको नजर आ रहा है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें मालूम है, हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। यानी कि इस वक्त अगर हम देखें अंडर रूट 13 प्लस 3 को, तो इसकी होल पावर क्या है 1 है। ठीक है, इसकी पावर 1 और इसकी होल पावर 1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 13 प्लस 3। अंडर रूट 13 प्लस 3 की होल पावर क्या हो जाएगी 2। इसकी भी 1 पावर ऐड हो गई। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास अंडर रूट 13 माइनस 3 एंड अंडर रूट 13 प्लस 3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब सेम कंडीशन आ गई प्रीवियस क्वेश्चन वाली। यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी और वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो हम बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन में माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हम इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जी याद आ गया आप सबको, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसे आप a सपोज करें, इसे b, इसे a, इसे b, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड फॉर्मूला डिनोमिनेटर में जो अप्लाई हो रहा है वो क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द बोथ फॉर्मूलाज ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके जी, न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर यानी ए की प्लेस पर क्या है अंडर रूट 13। ठीक है, अंडर रूट 13 का स्क्वायर, और क्या है 2 प्लस क्या है प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी की प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 3। ठीक है, यहाँ पर हम बी की प्लेस पर क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की प्लेस पर क्या है हमारे पास अंडर रूट 13 और b की प्लेस पर क्या है 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डिनोमिनेटर में, ये a माइनस बी a प्लस बी है, किसके इक्वल है a स्क्वायर, a की प्लेस पर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास अंडर रूट 13। ठीक है, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, फॉर्मूला तो हमने अप्लाई कर लिया, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, क्या बचे हमारे पास 13। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा 2 3 6। ठीक है, और ये अंडर रूट 13 एज इट इज एंड प्लस 3 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9, और 3 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 3 3 9। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच गया हमारे पास 13 माइनस 3 का स्क्वायर मींस 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9। ओके, अब यहाँ पर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये नंबर 13 एंड 9 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है 6 अंडर रूट 13 ये ऐड नहीं होगा, इसलिए कि जो रूट की वैल्यू होती है, जो रूट वाली टर्म होती है वो रूट में ही
ऐड होती है या माइनस प्लस होती है या माइनस होती है, ठीक है। इन नंबर्स के साथ ये प्लस नहीं होगा क्योंकि इनके साथ रूट मौजूद नहीं है, ओके। और रूट के अंदर भी वैल्यू सेम होनी चाहिए जब भी वो प्लस माइनस होता है, ठीक है। 13 एंड 9 प्लस हुआ, हमारे पास आंसर क्या है 22, ठीक है। एंड प्लस 6 अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 13 में से 9 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। जी स्टूडेंट्स अब हम आगे से देखें तो हम 22 एंड 6 में से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 22 और 6 में से कॉमन क्या आएगा 2, ठीक है। 2 के टेबल में 22 आता है, 2 11s आर 22, ठीक है। एंड प्लस 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3s आर 6, ठीक है। अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाय 4। अब स्टूडेंट्स हम इसे मजीद सॉल्व करें, इस स्टेप को मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, ठीक है। 2 into 11 plus 3 under root 13 divided by 4। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। आपके पास आंसर क्या आ गया 11 plus 3 under root 13 divided by 2। जी स्टूडेंट्स our question has solved and the answer is 11 plus 3 under root 13 divided by 2। I hope आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। Students, we have completed the part number 6 of question number 2. So move on the part number 7. जी students, we have completed the part number 6 of question number 2. So let's start the part number 7 of question number 2. Okay, and what's the question here students? 15 upon 7 minus 2 under root 5. Solution लिखा हमने, again question लिखा और हमने लिखा multiply and divide by the conjugate of the denominator। आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि इसमें हम रैशनलाइजेशन का मेथड अप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम क्या कहते हैं कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। और ये लिखना भी जरूरी है इसलिए कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड होता है। हमारे पास क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स 15 डिवाइडेड बाय 7 minus 2 under root 5। ओके, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट। डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 7 minus 2 under root 5। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 plus 2 under root 5, ठीक है। और इसी से हम डिवाइड भी करेंगे 7 plus 2 under root 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या है 15 एंड ब्रैकेट में क्या आ गया 7 plus 2 under root 5, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 7 minus 2 under root 5 एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास 7 plus 2 under root 5, ठीक है। जी स्टूडेंट्स अभी हम न्यूमरेटर को तो एज इट इज रहने देते हैं और अगर हम डिनोमिनेटर में देखें, अगर हम इसे a सपोज कर लें और इसे b सपोज कर लें, इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, क्या हो गया a minus b एंड a plus b। जी स्टूडेंट्स आप लोग को फॉर्मूला याद आ गया, इसलिए भी कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा ये फॉर्मूला अप्लाई किया है और सब स्टूडेंट्स को तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। a minus b into a plus b किसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, ठीक है। जी स्टूडेंट्स न्यूमरेटर हम एज इट इज लिखते हैं। अभी क्या आ गया हमारे पास 15 into 7 plus 2 under root 5, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a minus b into a plus b किसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की प्लेस पे स्टूडेंट्स आपको क्या नजर आ रहा है 7, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 2 under root 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। जी स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं इसे आगे सॉल्व करते हैं 15 into 7 plus 2 under root 5 as it is, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय जी स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 into 7 7 7s are 49, ठीक है। एंड माइनस आपको मालूम है कि ये स्क्वायर इस 2 पे भी अप्लाई हो रहा है और ये स्क्वायर इस अंडर रूट 5 पे भी अप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और अंडर रूट 5 पे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रहेगा हमारे पास है 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 15 7 plus 2 under root 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या है हमारे पास 49 और यह क्या हो जाएगा 4 5s are 20। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं
अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर आपका आ गया एज इट इज 15 इंटू 7 प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 49 में से हमने 20 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 29। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व और आंसर क्या है हमारे पास 15 इंटू 7 प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 29। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स कि हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं किया, इसलिए नहीं किया, हमने इसको एज इट इज इसलिए रहने दिया कि स्टूडेंट्स आपकी बुक में यही आंसर है। ठीक है, आपकी बुक में यही आंसर है, इसलिए हमने न्यूमरेटर को सॉल्व नहीं किया, उसको एज इट इज रहने दिया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। We have completed the part number 7 of question number 2.